हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आज 11 नवंबर है और गोपालाष्टमी का दिन है। आप सभी को गोपालाष्टमी की मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आइए जानते हैं गोपालाष्टमी से जुड़ी कुछ बातें। जब भगवान श्री कृष्ण पौगंड अवस्था में पहुँचे तब गोपालाष्टमी के दिन नंद महाराज ने गायों और श्री कृष्ण जी के लिए एक समारोह किया। यह श्री कृष्ण और भाई बलराम के लिए गायों को पहली बार चराने के लिए ले जाने का दिन था। गोपालाष्टमी के दिन दिवाली के दौरान आने वाला प्रसिद्ध त्यौहार गोवर्धन पूजा के 7 दिन बाद मनाया जाता है। गाय का दूध, गाय का घी, दही, छाछ, यहाँ तक कि मूत्र भी मनुष्य जाति के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। गोपालाष्टमी त्यौहार हमें बताता है कि हम सभी अपने पालन के लिए गाय पर निर्भर करते हैं, इसलिए वो हमारे लिए पूजनीय है और हिंदू संस्कृति गाय को माँ का दर्जा देती है। गोपालाष्टमी पर्व से जुड़ी प्रसिद्ध पौराणिक कथाएं। जब कृष्ण भगवान ने अपने जीवन के 6ठे वर्ष में कदम रखा तब वे अपनी मैया यशोदा से जिद करने लगे कि वे अब बड़े हो गए हैं और बछड़े को चराने के बजाय वे गैया चराने जाएंगे। उनके हठ के आगे मैया को हार माननी पड़ी और मैया ने उन्हें अपने पिता नंद बाबा के पास इसकी आज्ञा लेने के लिए भेज दिया। भगवान कृष्ण ने नंद बाबा के सामने जिद रखी कि अब वे गैया ही चराएंगे। नंद बाबा गैया चराने के मुहूर्त के लिए शांडिल्य ऋषि के पास पहुँचे। बड़े अचरज में आकर ऋषि ने कहा कि अभी इसी समय के अलावा कोई शेष मुहूर्त नहीं है। अगले वर्ष तक शायद भगवान की इच्छा के आगे कोई मुहूर्त क्या था। वह दिन गोपालाष्टमी का था जब श्री कृष्ण ने गैया पालन शुरू किया। उस दिन माता ने अपने कान्हा को बहुत सुंदर तैयार किया, मोर मुकुट लगाया, पैरों में घुंघरू पहनाए और सुंदर सी पादुका पहनने को दी। लेकिन कान्हा ने वे पादुकाएं नहीं पहनी। उन्होंने मैया से कहा, अगर तुम इन सभी गैया को चरण पादुका पैरों में बांधोगी तब ही मैं यह पहनूंगा। मैया ये देख भावुक हो जाती है और कृष्ण बिना पैरों में कुछ पहने अपनी गैया को चराने के लिए चले जाते हैं। गौचरण करने के कारण ही श्री कृष्ण को गोपाल या गोविंद के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिज में इंद्र का प्रकोप, इस तरह वर्षा की लगातार बारिश होती रही, जिससे बचने के लिए श्री कृष्ण जी ने 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली से उठाए रखा। उस दिन को गोवर्धन पूजा के नाम से मनाया जाता है। गोपालाष्टमी के दिन ही स्वर्ग के राजा इंद्रदेव ने अपनी हार स्वीकार की थी, जिसके बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली से उतारकर नीचे रखा था। भगवान कृष्ण स्वयं गौ माता की सेवा करते हुए गाय के महत्व को सभी के सामने रखा। गौ सेवा के कारण ही इंद्र ने उनका नाम गोविंद रखा। गोपालाष्टमी से जुड़ी एक और बात कि राधा भी गाय को चराने के लिए वन में जाना चाहती थी, लेकिन लड़की होने की वजह से उन्हें इस बात के लिए कोई हाँ नहीं करता था। जिसके बाद राधा को एक तरकीब सूझी। उन्होंने ग्वाला जैसे कपड़े पहने और वन में श्री कृष्ण के साथ गाय चराने को चली गई। गोपालाष्टमी की पूजा विधि। सुबह ही गाय और उसके बछड़े को नहलाकर तैयार किया जाता है। उसका श्रृंगार किया जाता है, पैरों में घुंघरू बांधे जाते हैं और अन्य आभूषण भी पहनाए जाते हैं। गौ माता के सींगों पर चुनरी का पट्टा बांधा जाता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करके गाय के चरण स्पर्श किए जाते हैं।
गाय माता की परिक्रमा भी की जाती है। सुबह गायों की परिक्रमा कर उन्हें चराने बाहर ले जाते हैं। इस दिन ग्वालों को भी दान दिया जाता है। कई लोग इन्हें नए कपड़े देकर तिलक लगाते हैं। शाम को जब गाय घर लौटती है तब फिर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें अच्छा भोजन दिया जाता है। खास तौर पर इस दिन गाय को हरा चारा, हरा मटर एवं गुड़ खिलाया जाता है। जिनके घरों में गाय नहीं होती है वे लोग गौशाला जाकर गाय की पूजा करते हैं। उन्हें गंगा जल, फूल चढ़ाते हैं, दिया जलाकर गुड़ खिलाते हैं। गौशाला में खाना और अन्य सामान का दान भी करते हैं। औरतें जो श्री कृष्ण जी की पूजा करती है, गाय को तिलक लगाती हैं। इस दिन भजन किए जाते हैं और कृष्ण जी की पूजा भी की जाती है।